गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी हिंदी की तासिका है। आज हम सीखने वाले हैं व्याकरण का अगला अभ्यास जो हमने पिछली तासिका में किया था, उसका बचा हुआ भाग आज हम देखने वाले हैं। पिछली तासिका में हमने जाना सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। इसके बारे में हमने जानकारी ली, वो उसके नाम या सर्वनाम नाम के बदले यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने जाना सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पुरुषवाचक के बारे में जानकारी ली। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अंतिम पुरुषवाचक। ऐसे उसके 3 भेद होते हैं। आज हम जानेंगे बचे हुए जो भेद हैं सर्वनाम के, उसके बारे में। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हरिण है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों को देखिए। यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है। मीन्स हमें क्या करना है, हमें उन चीज़ों को पॉइंट आउट करना है, या चाहे नज़दीक की हो या दूर की हो। अभी टेबल पर कोई बुक रखी है तो समझो कोई जो छात्र है वो क्या कहेगा, यह बुक मेरी है, यह बुक उसकी है, वह घर मेरा है। अगर दूर होगा तो इससे क्या होगा, हमें निश्चय आ जाएगा या संकेत आ जाएगा कि किस तरह हमें पॉइंट करना है, जिससे हमें समझ में आएगा कि वह चीज़ या वो वस्तु कहाँ पर है। इसे कहेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चय व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों को देखिए। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं। इसमें क्या होने वाला है, हमें निश्चित स्वरूप में पता नहीं चलने वाला कि क्या हो रहा है, या किसी चीज़ का बोध नहीं होने वाला, समझ में नहीं आने वाला। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है मतलब पर्टिकुलर हमें पता है कि कौन खड़ा है नहीं। स्वाद में कुछ कमी है, जब हम खाना खा रहे हैं, या नमक कम है, या मिर्च कम है, या मसाला कम है, लेकिन कुछ तो कम है, लेकिन क्या कम है पता नहीं। कोई सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो रही है किंतु वास्तविक निश्चितता नहीं हो रही, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। इन वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और जो सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है, अधिकतर सो लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को देखिए। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी बहन, जैसा कर्म वैसा फल। इन वाक्यों में जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, इन सार्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है, ऐसे शब्द संबंधवाचक कहलाते हैं। देखो, संबंध किसे कहते हैं, जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है, एक वाक्य में 2 अलग अलग सर्वनाम यूज़ किए गए हैं। जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। जो करेगा वो कौन करेगा, जो इंसान करेगा। समझो एक्स, वो कर्म करेगा तो एक्स को ही फल मिलेगा। देखो यहाँ पर एक के लिए ही 2 सर्वनाम यूज़ किए गए हैं, या जो के लिए उसी को, ये संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर यूज़ किया गया है। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। इन वाक्यों को देखिए। तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, मास्टर जी क्या नाम है, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, क्या, कौन, कैसे। इन प्रश्नवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस तरह से हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं उसे क्या कहेंगे, हम प्रश्नार्थक सर्वनाम कहेंगे। क्योंकि प्रश्न पूछना सबसे आसान काम माना जाता है, इसलिए प्रश्नार्थक सर्वनाम। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट,
निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्य और अन्य के में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपर्युक्त वाक्य में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों को देखिए। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। अपना, अपनी, आप, मैं, तुम, ये सर्वनाम क्या हैं? ये हमारे निजवाचक यानी खुद के लिए हैं। जहाँ पर हम खुद मीन्स माई सेल्फ जहाँ इंक्लूड होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं? निजवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। मैं, अपना, आप, अपनी, अपने, ये क्या है? सब सार्वजनिक शब्द हैं जिसे हम अपने निजवाचक भी कहते हैं। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आज सर्वनाम के भेद सभी समाप्त होते हैं और सर्वनाम जो चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज या इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा सीखी। जो शब्द संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, उसका, उसकी, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम कहते हैं जो नामों के बदले में या संज्ञा के बदले में आते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। इसी के साथ हमने उसके भेद भी जाने। भेदों में हमने जाना सबसे पहले पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में खुद के लिए या इंसान अपने लिए, माई सेल्फ के लिए बात करता है। उसमें 3 प्रकार हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उसके बाद अन्य पुरुष। इनका अलग अलग अपने जगह पर स्थान है। उसके बाद है निश्चयवाचक। यहाँ पर हमें कोई ना कोई संकेत दिया जाता है और समझ में आता है कि वह व्यक्ति या वस्तु कितनी दूर है या करीब है। अनिश्चयवाचक, यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ का अर्थ या बोध नहीं होता, समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। संबंधवाचक, 2 व्यक्तियों में या एक ही व्यक्ति उसके अलावा उसके लिए दूसरा भी सर्वनामिक नाम यूज़ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक, जहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं और उसका आंसर हम पाते हैं। और निजवाचक उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष की तरह भी यहाँ पर अपने, आप, अपनी, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सर्वनाम और असर्वनाम के भेद हैं। यहाँ पर ये समाप्त होते हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। थैंक यू।